जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अजा एकादशी व्रत की पावन कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि, विष्णु और धन की देवी माँ भगवती लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करें। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान की पूजा करें, जिससे आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। और इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको अंत में भगवान श्री नारायण का परम धाम वैकुंठ जो है प्राप्त हो जाएगा। इस साल अजा एकादशी के दिन शुभ संयोग बन रहे हैं, तो चलिए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत की पावन कथा। अजा एकादशी की व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की एक बार देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया। बस फिर क्या था, राजा अगले दिन उठे और उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया, जो अब वहाँ से जाने लगे। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में ली। राजा ने कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजा, सारे राजपाट के साथ तो तुम्हारा राजकोष का भी दान मुझे तुमने कर दिया। अब दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जा सकता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच करके 500 स्वर्ण मुद्राएं हासिल करने की सोची, लेकिन फिर भी वो हासिल नहीं हो सकी। 500 पूरी मुद्राएं जब नहीं हो पाई हासिल, तब राजा ने स्वयं को बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं लेकर के विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का एक चांडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में वहाँ एक लाचार और निर्धन स्त्री आई, जो राजा हरिश्चंद्र की ही पत्नी थी। बिलखते हुए वह स्त्री वहाँ पहुँची और उसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। वह राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित ही था। अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए हरिश्चंद्र जब पैसे मांगने लगे, पत्नी के पास चुकाने के लिए धन नहीं था। इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ करके राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहितांश जीवित होकर के उठ बैठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह अगर आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईमानदार रहते हैं, तो एक न एक दिन भगवान की आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आपको फलस्वरूप वो सब मिल जाता है जिसकी आपकी चाह होती है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो यह थी अजा एकादशी व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण
अवश्य लिखें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।